हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में जनरली उतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी पक्की नौकरी है जो आपके लिए काफी बढ़िया और काफी हैंडसम अमाउंट वाली जॉब बन सकती है। दोस्तों, इस वैकेंसी को निकाला किसने है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है, जिसके बारे में हम एक एक करके पूरी जानकारी यहां पर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल वैकेंसी अपडेट्स देते रहते हैं। दोस्तों, अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जानते हैं। आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा nationalinsurance.nic.co.in पे। जब आप इस वेबसाइट को आप डालेंगे गूगल पे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फेस खुल के आएगा। सबसे पहले आपको होम पेज पे रहेगा आपका, लेकिन आपको क्लिक करना है सबसे पहला यहां पर रिक्रूटमेंट वाले पेज पे। आप जैसे ही इस पेज पर क्लिक करते हैं, आपके सामने क्लिक करते ही जो पेज आता है उसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, जहां पर एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आपको जाकर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा दोस्तों, जहां पे आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट स्टार्ट हो चुका है वो 12 जून से शुरू है और 3 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है। फीस भी 12 जून से लेकर 3 जुलाई तक फीस पे करी जाएगी दोस्तों। और जो इसका फेज, क्योंकि दो फेज में आपका एग्जाम होना है, फेज 1 है एग्जाम और फेज 2, दो फेज में आपका एग्जाम है। फेज 1 का जो एग्जाम है बच्चे वो 20 जुलाई 2025 को है और फेज 2 का एग्जाम 31 अगस्त 2025 है। ये दोनों डेट्स टेंटेटिवली है, लेकिन जनरली मान के चलिए इसी डेट पर आपका एग्जाम होगा। अब एक एक करके बच्चे हम इस एग्जाम के बारे में सारी चीज जानेंगे। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपका सिलेबस है, किस तरीके से आपके एग्जाम है, एग्जाम के सिलेबस क्या क्या रहेंगे, और भी जो जो चीजें चाहिए और क्या सैलरी होगी, सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो टोटल वैकेंसी है बच्चे वो है आपकी, यहां पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 266 266 वैकेंसी। 266 वैकेंसी में पहली है 96 वैकेंसी स्पेशलिस्ट के लिए और जर्नलिस्ट के लिए है 170 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज यहां पर भी आपकी वैकेंसीज अलग अलग है दोस्तों, जो पूरी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। किस पोस्ट पे कौन सी वैकेंसी है वो पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे डॉक्टर एमबीबीएस के लिए 10 पोस्ट है, लीगल के लिए 20 है, फाइनेंस के लिए 20 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20 है, और इस तरीके से आपके बाकी मेंशन भी है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चे, इसके बाद आगे के पॉइंट्स पे चलते हैं। ये पहले तो आपको प्रोबेशन पीरियड देखो लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट अपॉइंटेड इन द ऑफिशियल्स कैडर ऑन रेगुलर पे रोल्स ऑफ द कंपनी शैल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के प्रोबेशन के लिए आपको रखेंगे। फिर उसके बाद आपका गारंटी बॉन्ड साइन किया जाएगा पीरियड ऑफ 4 इयर्स का, राइट। फिर उसके बाद अगर देखें तो इस तरीके से आपका ये चीज होता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर क्या 1 साल के बाद या 4 साल का ही है, उसके बाद क्या? बच्चे, आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में आपका काम देखा जाएगा, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं या जो भी आपका परफॉर्मेंस है, और उसके बेस पर आपका बॉन्ड साइन होगा। और ऐसा नहीं कि 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ये चीज आपके कंटिन्यू रहेगा। फिर आगे आते हैं इमोल्यूमेंट एंड बेनिफिट्स में आपकी सैलरी कितनी है। तो जो बेसिक पे है वो 50,925 है, लेकिन टोटल आपकी 90,000 पर मंथ के आसपास ये बनेगी। तो 90,000 एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है बच्चे पर मंथ के लिए। मतलब अगर 12 महीने साल का देखेंगे तो 12 नमा 108, लगभग 11 लाख रुपए सालाना आपका यहाँ पर इनकम होती है। थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आपने देखा बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन। जैसे अगर डॉक्टर एमबीबीएस की बात करेंगे तो एमबीबीएस, एमडी, एमएस या पीजी मेडिकल डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इसका पूरा प्रॉपर डिटेल में दिया है। लीगल के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ होना चाहिए, क्योंकि आप लीगल के लिए जा रहे हैं तो आपको तो लॉ आना चाहिए। मिनिमम यहाँ पे परसेंटेज भी दिया है कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। फाइनेंस के लिए आपका बीकॉम एमकॉम में से कुछ भी हो, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट भी यहाँ पे होंगे, मतलब कोई भी इनमें से हो सकता है। बस परसेंटेज आपका 60% एटलीस्ट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मतलब आप सब जगह देखेंगे तो मिनिमम ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया तो बीटेक, एमई, एमटेक कंप्यूटर इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए, ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए। जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की बात करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए। सभी में 60% मार्क्स, 60% मार्क्स, 60% मार्क्स लगभग सभी में मांगा हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चे। एज ऑन 1/5/2025, यानी 1 मई 2025 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। 1 मई 2025 के अकॉर्डिंग
लेकिन एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है 5 साल, 3 साल, 10 साल, और ये पूरी क्राइटेरिया जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन हर गवर्नमेंट जॉब के लिए मिलता है वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा बच्चे, जिसमें 2 फेज में एग्जाम होगा, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 जो होगा वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो फेज 2 होगा वो मेंस का एग्जामिनेशन होगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है बच्चे, उसमें आपका टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इन तीनों के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हैं, 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग और मैथ्स के हैं बच्चे। सेम मार्क्स के यहां पर है, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और सभी के लिए टाइम 20-20 मिनट अलॉट किया गया है, यानी कि सब्जेक्टिव यहाँ पे टाइम अलॉट किया गया है बच्चे, टोटल 1 घंटा नहीं है, 20-20 मिनट है यहाँ पे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। Candidates have to qualify in each section by securing passing marks by decided by the company। उसके बाद आपका ये कह रहा है कि भैया ईच सेक्शन को क्वालिफाई करना है, मतलब आपका इंडिविजुअल कट ऑफ भी जाएगी बच्चे, आपको इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना है, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। फिर आता है इसके बाद आपका मेंस का जो एग्जामिनेशन है, मेंस के एग्जामिनेशन में टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। आपका जनरल अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ जाता है और कंप्यूटर बढ़ जाता है। सभी के 50-50 क्वेश्चंस होंगे, सेम मार्क्स का होगा, अर्थात 250 क्वेश्चंस 250 मार्क्स का आपका यहाँ पे होगा। इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो जो आप प्रिफर करेंगे वो आपको मिलेगा। जो टाइम आपको मिलता है वो 40 मिनट मिलते हैं रीजनिंग और इंग्लिश को, 30 मिनट आपको मिलते हैं जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर को, और अगेन 40 मिनट आपको मैथ्स के मिलते हैं। तो इस तरीके से टाइम तो मोर देन एनफ है बच्चे, मतलब आराम से किया जा सकता है। 50 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट या 30 मिनट काफी है, जैसा सब्जेक्ट वैसे उनको मार्क्स दिए गए हैं। तो 250 नंबर, 250 क्वेश्चंस 250 नंबर के यहाँ पे मिलते हैं। इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है, जैसे 50 क्वेश्चंस इसमें और 30 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में, इन दोनों के यानी 30 + 50 ये पूरे आपके 80 क्वेश्चंस की 100% मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि इसकी पूरी प्रिपरेशन आपको हमारे बैच में कराई जाती है। एसएससी कैटेगरी के अंदर एक बैच आया हुआ है संकल्प 2.0, आप लिख लीजिएगा बच्चे, संकल्प 2.0, ये बैच में आप इंग्लिश का 100% मार्क्स लेकर आएंगे, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं आप सभी को। बाकी ये बैच कहां पे मिलेगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी ये वाला जो था ये था आपका जर्नलिस्ट के लिए, ये जो मार्क्स थे आपके जर्नलिस्ट के लिए, ये एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 3 घंटे का यहाँ पे टोटल है, ये टोटल समय आपका 3 घंटे का दिया गया है, और ये जर्नलिस्ट के लिए है। फिर आपका आता है स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के लिए भी आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 50 की जगह 40 हो जाते हैं, सब कुछ वैसे ही है। एक चीज और यहाँ पे ऐड हो जाता है, ये 50 मार्क्स का स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है, तो एडिशनल टेस्ट एक्सेस आपका यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ पे भी 250 क्वेश्चंस 250 मार्क्स का है दोस्तों, और यहाँ पे भी वो सारी चीजें। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, अब एक पार्ट यहाँ पे और जुड़ जाता है जो कि यहाँ पे नहीं था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, और 50 मिनट्स ड्यूरेशन 30 मिनट ड्यूरेशन 30 मार्क्स का विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपसे 10 मार्क्स का एसे, 10 मार्क्स का प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का कराया जाएगा। हम आपके लिए डिस्क्रिप्टिव का भी एक बैच प्लान कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें ये तीनों चीजें मैं आपको सिखा दूंगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ये ऑनलाइन मोड होगा, ये पेपर कॉपी में नहीं लिखना है बल्कि आपको टाइप करके ये चीजें करनी है। तो 30 मिनट का समय मिलेगा और तीनों 10-10 नंबर के आपके सामने यहाँ पे होंगे। फिर उसके बाद आपका, अगर आप किसी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, इसलिए रॉन्ग आंसर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है ना, पेनाल्टी आपकी 1/4 है, यहाँ पे कहीं मेंशन है, आप देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते बच्चे, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, देखिए कुछ चीजें हैं जो कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? कहता है प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट जरूर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फिर इंटरव्यू पार्ट के लिए जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन फेज 2 एग्जामिनेशन, उनके लिए फिर ये इंटरव्यू का पार्ट है, यानी जब आपका फेज 1 एग्जाम हो गया, फेज 2 एग्जाम हो गया, तो फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए यहां पर बुलाया जाता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट हो। तो दोनों कैंडिडेट्स के लिए, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दोनों कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू का प्रावधान भी है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए इंटरव्यू के दौरान, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, तो इसलिए एक बार इसको प्रॉपर गो थ्रू कर लीजिएगा, कहीं कोई भी लिस्ट छूटनी ना पाए दोस्तों।
फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल सिलेक्शन है इसके बाद आपका यानी जो कंबाइंड फाइनल स्कोर होगा कैंडिडेट्स का शैल बी अराइव्ड एट द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन द कैंडिडेट्स, जिसमें मेंस एग्जामिनेशन यानी जो सेकंड आपका एग्जामिनेशन वो और साथ में इंटरव्यू, ये 80-20 के रेशियो पे है दोस्तों, यानी 80% मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स देखे जाएंगे और 20% आपका इंटरव्यू का मार्क्स होगा। इसलिए दोनों को बहुत ही सीरियस तरीके से अच्छे से समझ के करना है। जो एप्लीकेशन फी है बच्चे वो है 250 रुपया SC ST PWBD के लिए, और इनके अलावा बाकी हर कैटेगरी के लिए 1000 रुपया इसको अप्लाई करने की फीस है। अब अप्लाई करेंगे कैसे, डिटेल गाइडलाइंस कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको जो वेबसाइट दी गई थी बच्चे शुरुआत में मैंने आपको बताया है वेबसाइट, तो उसी पर आपको सबसे पहले अपना जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट ऑफ फी के पे करनी है और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको अपलोड करना है जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वेबसाइट एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको शो किया था, जो कि है nationalinsurance.nic.co.in। इसी पर आपको जाके अप्लाई करना है और इसी में यहां पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी यहां से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा और यहां से ये नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, आप जाके इसका प्रॉपर PDF भी देख सकते हैं। प्यारे साथियों, अब बारी आती है कि जो इसके सारे सब्जेक्ट्स तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश का जो रोल है वो मैं पूरा कवर करा दूंगा। मेरा नाम है संदीप के शर्मानी, 14 साल से ज्यादा यानी 2011 से बच्चे मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ा रहा हूं और मेरे काफी अच्छा रिकॉर्ड है, 17,500 से ज्यादा मेरे अपने पढ़ाए हुए कैंडिडेट सेलेक्ट हैं और मिलियंस में हमारे व्यूज हैं आप बच्चों के प्यार से। हमारा पहले तो यूट्यूब चैनल संदीप केसरवानी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ये ऐप है जहां पे आपको हमारा बैच मिलेगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव के पेपर के लिए हो या आपके ऑब्जेक्टिव फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए। तो संदीप एकेडमी एग्जाम प्रेप ऐप, इसका लिंक भी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप और उसके बाद SSC एग्जाम वाली कैटेगरी को चूज कर लीजिएगा और यहां पे आप आइएगा, यहां पे आपको बैच मिलेगा संकल्प 2.0। बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, 5 साल की वैलिडिटी के साथ, एग्जाम कोई सा भी हो इंग्लिश इस बैच से कवर हो जाएगा। एक नया बैच है, फुल अपडेटेड है, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजें इस बैच में पढ़ाया गया है। सब कुछ है दोस्तों, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। बैच के बारे में कोई इंक्वायरी करनी हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। बहुत सी और भी चीजें यहां पर हैं, आप इसको जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे ये आपको फ्री क्विज भी मिल जाएगी, जो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ें, यहाँ पे क्विज के माध्यम से आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बैच को लेने के बाद ये क्विज आपके लिए, बैच लीजिए या ना लीजिए, क्विज फिर भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें इंग्लिश के लगभग 2000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर टॉपिक पे, टॉपिक वाइज। बाकी ये मेरी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आपके कुछ भी सवाल होते हैं तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं दोस्तों, राइट। ओके बच्चे, फिर बाकी बढ़िया से आप अगर एलिजिबल है तो आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। 90,000 की सैलरी एक अच्छी सैलरी मानी जाती है दोस्तों। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने हर साथी के पास, जिसको जरूरत होगी वो अपने लिए इस फॉर्म को फिलअप करेगा और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देगा दोस्तों। कमेंट कुछ भी अगर आपके डाउट्स होते हैं, चाहे इस वैकेंसी के बारे में या किसी भी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस पाने के लिए। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद साथियों।